नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज जो है शाक्त विशिष्टाद्वैत, तंत्र में अद्वैत और शिव शक्ति तत्व के बारे में जो है हम बात करेंगे। एक्चुअल में एक जन ने मुझसे एक बहुत अच्छा सा सवाल पूछा था कि दादा आप तो कई सारे विषयों पर जैसे कि वीडियो बनाते हैं। देखिए, ये सारे वीडियो मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही बनाता हूँ और जितना ज़रूरी है, वैसे तो ये सारे विषय बहुत विस्तृत और बहुत सारे, इनमें बहुत कुछ निहित है एक्चुअली जो है इसके भीतर जो है, पर मैं उतना ही आप लोगों के लिए बताता हूँ जो आप सभी को जो है समझने में आसानी हो, उतना ही जो है मैं आप सभी के लिए बताता हूँ दोस्तों। तो शाक्त विशिष्टाद्वैत के बारे में जो है मुझे एक जन ने सवाल किया कि शाक्त विशिष्टाद्वैत जो है दादा, उसके बारे में आप अगर थोड़ा बताते तो मुझे लगा कि जब शाक्त विशिष्टाद्वैत हम बताएंगे ही तो उसमें तंत्र में अद्वैत की विषय जो आ रहे हैं और उसके साथ साथ शिव शक्ति तत्व यानी कि पुरुष और प्रकृति तत्व को भी बताना ज़रूरी है, तभी जाकर ये संपूर्ण विषय जो है वो स्पष्ट होता है। देखिए दोस्तों, विशिष्टाद्वैत का अर्थ होता है तंत्र में यानी कि आगम में जो है विशिष्टाद्वैत। आप शाक्त हो सकते तो शाक्त विशिष्टाद्वैत, अगर आप वैष्णवागम के अनुसार चलते हैं तो वैष्णव विशिष्टाद्वैत। सभी के जो जिस मत के साथ चलेंगे, जो जिस आगम के अनुसार यानी कि पद्धति अनुसार चलते हैं, उनके लिए विशिष्टाद्वैतवाद उस प्रकार हो जाता है। यहाँ पर शाक्त विशिष्टाद्वैत के बारे में क्योंकि पूछा गया है तो मैं शाक्त विशिष्टाद्वैत के विषय में ही केवल मात्र कह रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि तंत्र में जो है केवल शाक्त विशिष्टाद्वैत ही है। शक्ति का अर्थ जो होता है, शक्ति एक पुंज होती है, एक योति पुंज आप मान सकते हो। उसमें आप शाक्त यानी कि मातृभावना, असल में शाक्त शब्द की जगह हम अगर मातृ ये शब्द इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा सही होता है ये सारे विषय समझने के लिए हमारे लिए जो है। तो ये जो मातृ विशिष्टाद्वैत, उसके साथ साथ वैष्णव विशिष्टाद्वैत और दूसरे जो भी जन अपने अपने विशेष पद्धति यानी कि विशेष मत के साथ चलते हैं, उनके वो विशिष्टाद्वैत हो जाते हैं। मैंने द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत इन तीन विषयों के बारे में ही ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। विशिष्टाद्वैत अद्वैत मत जो है ये दोनों प्रकार से, असल में द्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत, पर वेदांत दर्शन में, वेदांत में जो है वहाँ पर विशिष्टाद्वैत और अद्वैतवाद की जो दृष्टि है वो एक अलग विषय है। वहाँ पर तत्व जो है वो अलग हो जाता है, पर तंत्र में यही विषय जो है और क्रिया और सृष्टि तत्व के आधार पर होता है। वेदांत दर्शन जो है, बहुत सारे लोग आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं अपने फेसबुक में और कई जगह पर जो है वेदांत दर्शन में ये कहा गया है, वो कहा गया है, इस प्रकार से। असल में वेदांत की जो भावना है वो सच में हम साधारणों के लिए नहीं है दोस्तों, वो बहुत ही उच्चतम स्तर की भावना है। आप जब जो है मतलब साधना के उच्चतम स्तर पर चले जाते, वेदांत दर्शन संपूर्णता, मतलब वेदांत की जो वो दर्शन है जो जिस दृष्टि से वो अद्वैत को कह रहे हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए जो है ना, जीवन के अंतिम समय मैं नहीं कहूँगा, मतलब अंतिम मतलब जो है शेष पल में जाकर शायद जो है इंसान उसे महसूस कर पाता है। और जो उच्च साधक होते वो अपनी साधना की उच्चता की स्तर, अंतिम स्तर पर जाकर जो है उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वेदांत के जो अद्वैत दर्शन है वो सच में बहुत उच्च दर्शन है। वही विषय जो है, वही उच्च दर्शन ही जो है आपको तंत्र के सृष्टि तत्व, शिव शक्ति तत्व में भी मिलता है, पर ये साधारण जन जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वेदांत में जो विषय है वही आपके तंत्र के विषय में भी मिलेगा, पर उसके जो पद्धति है, उसके जो बोलने के विषय है, उसके जो उपलब्धि है, वेदांत में आपको
एक जन्म क्या कई जन्म लग सकते हैं। बहुत सारे लोग ये जो वेदांत के विषय में लिखते हैं कि वेदांत में ये दर्शन वो ये इस प्रकार से, असल में वेदांत के वो दर्शन हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं। जो केवल मात्र धर्म जीवन में रहेंगे, केवल मात्र आध्यात्म पथ पर ही वो टिके रहेंगे, अर्थात आध्यात्मिक पथ ही केवल मात्र जिनका है, वेदांत दर्शन की अद्वैतवाद उनके लिए है। पर तंत्र की जो अद्वैतवाद या फिर विशिष्ट अद्वैतवाद, मैं अद्वैतवाद ही कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वेदांत के विषय में आलोचना कर रहे हैं हम, विषय को हमने लाया है। तो वेदांत के जो विषय है वो सच में जो है केवल मात्र आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए है। पर तंत्र, आप संसारी हैं, आप सन्यासी हैं, आप बहुत साधारण हैं, अगर आप जो है तंत्र के आधार पर उस विषय को समझना चाह रहे हैं, सृष्टि तत्व के आधार पर जो है, शिव शक्ति तत्व के आधार पर जो है, या वैष्णव आगम के तौर पर अगर आप जो है लक्ष्मी जनार्दन यानी कि मतलब पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व, वहाँ पर शिव विष्णु और लक्ष्मी हो सकते हैं, शिव शक्ति शिव पार्वती हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है तंत्र आपको बताता है। तंत्र की इसीलिए ये जो दर्शन है ये सभी के लिए है। तंत्र की ये विषय जो है, वैसे तो देखिए ये कई सारे विषय जो है वेदांत दर्शन की, मतलब जो उत्तर तंत्र हुए, जो विशेष तंत्र हो उसमें आए, पर वेदांत दर्शन की कई तत्व जो है उसमें आए, विशेष तंत्र में आपको ये मिलेगा दोस्तों। उसके जो दर्शन है वो काफ़ी उसके साथ मिलते हैं। पर जो तंत्र में जिस पद्धति से बताया जा रहा है ये जो सृष्टि तत्व और ये उच्चतम विषय को जिस प्रकार से शिव शक्ति तत्व के माध्यम से बताए जा रहे हैं, वो सभी जो है बहुत आसानी से समझ सकते, इसीलिए तंत्र सभी के लिए है। पर वेदांत सच में सभी के लिए नहीं है दोस्तों। ये उच्चतम स्तर के आध्यात्म, केवल आध्यात्म पद पर टिके रहने के लिए जो है, हम जो लोग भोग वासना में भी लिप्त है और धर्म आध्यात्मिकता के पथ पर भी चल रहे हैं, मतलब जो है एक प्रकार से दोनों तरफ बैलेंस करके चल रहे हैं, तो हमारे लिए तंत्र ही जो है एकमात्र पथ है इन सारे विषयों को समझने का दोस्तों। यही सत्य है, यही बहुत जो है कड़वी सत्य है। हम जो लोग वेदांत आदि के विषय में बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, पर वो सच में सभी के लिए नहीं है। तंत्र के तत्व जो कि सभी के लिए है। शाक्त विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत के बारे में मैंने आपको पहले भी जो है वीडियो में बताया था। शाक्त विशिष्टाद्वैत अर्थात जो है आप किसी शक्ति मूर्ति में, मतलब काली मूर्ति में मान लीजिए, वहाँ पर आप जो है अन्नपूर्णा मूर्ति में मान लीजिए, वहाँ पर, क्योंकि ये दो मूर्ति के उदाहरण मैंने इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति तत्व जो है वो एक साथ आपको दिखाई देंगे, शिव शक्ति जो है वो आपको एक साथ दिखाई देंगे। तो यहाँ पर काली में ही शिव निहित है और अन्नपूर्णा में ही शिव निहित है, तो शिव में ही अन्नपूर्णा निहित है और शिव में महाकाल में ही काली निहित है। तो ये जो तत्व है वो हम उस मूर्ति में देख रहे हैं। विशिष्ट होता है जब हम एक मूर्ति में, हम उस मूर्ति के बिना, यानी कि उस विग्रह के बिना, उस रूप के बिना जो है, मूर्ति शब्द से भी ज़्यादा रूप, विग्रह रूप जो है, उसके बिना हम कुछ और देख ही नहीं पाते हैं। हम दुर्गा मूर्ति भी दर्शन कर रहे हैं तो उसमें भी हमें उसी रूप के ही दर्शन होते हैं अपने मन में, मन के माध्यम से जो है। तो विशिष्टाद्वैत यही है कि आप जब जो है विशेष किसी रूप को जो है सभी मूर्ति आदियों में देख रहे हैं, तो शाक्त विशिष्टाद्वैत यही होता है कि आप जो है, मान लीजिए आप काली उपासक हैं, तो शिव शक्ति तत्व, पुरुष और प्रकृति तत्व जो है आपको उस काली मूर्ति में ही दिखेगा। आपको जो है, अगर आप लक्ष्मी मूर्ति, लक्ष्मी नारायण मूर्ति देख रहे हो तो उसमें भी आपको वही प्रतीत होगा। आप अन्नपूर्णा मूर्ति देख रहे हो तो उसमें भी आपको वही प्रतीत होगा। मतलब काली जो ज्ञान, जो कि विशिष्टाद्वैत जो ज्ञान जो है आपको एक रूप के भीतर मिल रहा है,
वही जो है, चाहे आप जगतधात्री उपासक हो सकते हैं, आप जो है दुर्गा उपासक हो सकते हैं, आप जो है अन्नपूर्णा उपासक हो सकते हैं, आप माँ सरस्वती के हो सकते हैं, माँ काली के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो एक मूर्ति में आप काली भिन्न कुछ और रूप आपके सामने आ ही नहीं रहा है। आप जब भी कोई दर्शन आदि कर रहे हैं तो वो हो जाता है विशिष्ट अद्वैत। शिव शक्ति तत्व जब जो है एकमात्र विग्रह रूप में ही जो है हमारे सामने सर्व समय जो है रहता है, तो वही जो है शाक्त विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है। अर्थात जो है पुरुष और प्रकृति तत्व अन्नपूर्णा मूर्ति हम देख रहे हैं, हम अन्नपूर्णा उपासक है या अन्नपूर्णा आराधक है, तो शाक्त विशिष्टाद्वैत तभी होगा जब आप उस अन्नपूर्णा मूर्ति को जो है, जब काली दर्शन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको वही रूप दिखाई देगा, दुर्गा दर्शन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको वही रूप दिखाई देगा। ये होता है दोस्तों विशिष्टाद्वैत, शाक्त विशिष्टाद्वैत, अर्थात शिव शक्ति तत्व का मिलित एक रूप जो है वो उस आपका मन जो है उस एक रूप में ही केंद्रित रहता है, विग्रह की एक रूप में ही आपका जो है केंद्रित रहता है मन, तो वो हो जाता है आपका, मतलब उस विशेष रूप के अलावा आप किसी और रूप के चिंतन कर नहीं पाते हैं। आपका मन उस रूप में जिसे भी आप देखते, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आप मान लीजिए केवल एक ज्योति प्रज्वलित है तो उसमें भी आपको जो है वही रूप दर्शन हो रहे हैं, तो आप पूर्णता विशिष्टाद्वैत में प्रतिष्ठित हुए हैं। शाक्त विशिष्टाद्वैत यही है कि शिव शक्ति तत्व को हम जब विशेष रूप के माध्यम से सभी जगह दर्शन करते हैं तो ये शाक्त विशिष्टाद्वैत हो जाता है दोस्तों। हमारे शास्त्रों की अगर माने तो हमारे जो 7 चक्र हैं सहस्त्रसार में जो है परमिष्ठ गुरु जिसे कि शिव कहा गया है, परम जो गुरु होते हैं वो परम शिव होते हैं। तो शिव का अर्थ यहाँ पर जो है गुरु अर्थ में है, शिव का अर्थ यहाँ पर किसी मूर्ति आदि के विषय में नहीं है। तो ये शिव जो होता है सहस्त्रसार कमल में जाकर वहाँ पर शिव शक्ति साम्य रस पूर्ण हो जाती, साम्य रस्य हो जाता है, अर्थात जो है चैतन्यमय हो जाता है, ज्योतिमय हो जाता है। शिव और शक्ति हंग और श इसे हम भिन्न समझते हैं, पर पुरुष यानी कि शिव तत्व, प्रकृति और शक्ति तत्व अभिन्न है और अखंड है। यही तंत्र की अद्वैतवाद है, यानी कि यही तंत्र अद्वैत है। तंत्र में यही अद्वैत को कहा जा रहा है, अर्थात जो योति रूप, योति में जब हमारे मूर्ति से हम आगे उठकर जो है हम योति में देख रहे हैं, योति हमारे लिए वो जो है वो चैतन्य रूप जो है वो निराकार रूप में शिव शक्ति रूप में जो है योति रूप में हम दर्शन कर रहे, तो वो विशिष्ट अद्वैत से ऊपर उठकर जो है तंत्र की अद्वैत हो रहे हैं। अर्थात ये जो सृष्टि तत्व पुरुष और प्रकृति तत्व के माध्यम से एक योति, ये जो सृष्टि चल रहे हैं पुरुष प्रकृति के मिलन से जो है, अर्थात सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगा दोस्तों। हमारे लिए, हमारे देखिए हर कार्य में, जैसे हम खेती करते हैं तो खेती में भी जो है मिट्टी को जो है उसे सींचना पड़ता है, उसे जो है सही तरीके से आप जो है उपजाऊ बनाते हैं। तो यहाँ पर भी ये शिव तत्व, प्रकृति और पुरुष तत्व हो रहे हैं। वहाँ पर हल चलाना पड़ रहा है, मिट्टी में से हल चलाना पड़ रहा है। प्रकृति और पुरुष तत्व यहाँ पर मिलकर ही जो है नए सृष्टि का जन्म हो रहा है। तो प्रकृति और पुरुष यानी कि शिव और शक्ति तत्व, शिव और शक्ति तत्व, पुरुष और प्रकृति जो कि चैतन्यमय हो रहे हैं, तब वो
अद्वैत तत्व बन रहे हैं। जब ये किसी विशेष मूर्ति रूप हो रहे हैं तो ये शाक्त विशिष्ट द्वैत हो रहे हैं। तो जब हम विशेष मूर्ति में ये जो शिव शक्ति, ये जो शिव शक्ति ह या स, ह और स, शिव पुरुष तत्व यानी शिव तत्व, प्रकृति तत्व यानी शक्ति तत्व एक और अखंड चैतन्यमय है। ये तंत्र की अद्वैतता है। जो चैतन्यमय हो रहा है, जो प्रकाशमय हो रहा है, जो कि हमारे लिए ज्योति रूप हो रहे हैं, वो अद्वैत रूप है, अद्वैत में प्रतिष्ठित। हम कहते हैं ना अद्वैत में, आप देखेंगे पुराने जो ऋषि मुनि उस कई कि वो तत्व में प्रतिष्ठित है या अद्वैत में प्रतिष्ठित है। वो जो है प्रकाश में प्रकाश दर्शन हो रहे हैं उन्हें, अर्थात वो अद्वैत में प्रतिष्ठित है। विशेष रूप से वो जो है आगे उठकर संपूर्ण सृष्टि को जो है एक ज्योति चैतन्यमय रूप में जो है शिव शक्ति के मिलित एक ज्योति चैतन्य में, मतलब शिव भी जो है शक्ति भी वही है, पुरुष भी जो है प्रकृति भी वही है, उनका मिलन ही जो है ये चैतन्यमय ज्योति रूप है। इसे ही जो है यानी कि शिव पुरुष और शक्ति, ये दोनों तत्व जब मिल रहे हैं तो एक ज्योति हो रहे हैं, एक चैतन्यमय प्रकाश यानी कि ज्योति हो रही, चेतना के प्रकाश बोल सकते हैं आप। संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमय हो रहे हैं। इसका वर्णन जैसे हम अष्टोत्तर चंडी में भी देखते तो वहां पर भी माँ के वर्णन जो है प्रकाश रूप में किए गए हैं, ज्योति रूप में कहा गया है कि ज्योति में पूरे ब्रह्मांड जो है वो आलोकित हो रहे हैं माँ की ज्योति से, जो है अखंड ज्योति, अखंड तेज पुंज। माँ जो है अखंड सूर्याग्नि है, अखंड अग्नि है। तो यही विषय जो है अद्वैत है दोस्तों, यही विषय जो है वो अद्वैत है, अर्थात जो प्रकाश रूप तेजमय जो है, जो कि ज्योति रूप है, जिसमें रूप मतलब जो साकार रूप है उसका विषय नहीं हो रहा है, वो निराकार में जा रहा है, वहाँ पर वो अद्वैत हो रहा है। और जब हम किसी विशेष साकार रूप में उनके दर्शन सर्वत्र कर रहे हैं तो वो शाक्ता विशिष्ट अद्वैत हो रहे हैं। शाक्ता विशिष्ट अद्वैत वही होता है, शाक्त विशिष्ट द्वैत वही होता है दोस्तों। जब हम किसी विशेष रूप को, साकार रूप को जो है हम सर्वत्र दर्शन कर रहे हैं, और जब साकारता से हम ज्योति रूप में दर्शन कर रहे हैं, सर्वस्व जो है वही शिव शक्ति तत्व एक साकार रूप में हम सर्वत्र दर्शन कर रहे हैं, वही जब हम प्रकाश रूप में ज्योति रूप में सर्वत्र दर्शन कर रहे हैं तो वो अद्वैत हो जाता है। तो तंत्र की शाक्त विशिष्ट अद्वैत यही है, और तंत्र अद्वैत जो है, तंत्र के अद्वैत जो है वो यही है दोस्तों। अर्थात एक विग्रह को, एक रूप को हम जब सर्वत्र देखें तो वो शाक्त विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत हो रहे हैं। और जब यही जो है, ये रूप जो है, ये रूप के आगे उठकर जो है, जो जब वो ज्योति रूप हो रहे हैं, जब वो ज्योति रूप में हो रहे हैं, तो वो जो है दोस्तों हमारे लिए अद्वैत, यानी कि वो हमारे लिए जो है वो अद्वैत हो रहे हैं। हमारे लिए मतलब जो है हमारे ज्ञान चक्षु में जो है, ज्ञान अगर हमारे ज्ञान चक्षु का उन्मोचन होता है तो उसमें जो है ये अद्वैत बात होता है। ज्ञान चक्षु के बिना अद्वैत विषय को समझा नहीं जा सकता, ये उच्चतर भावना है। विशिष्ट अद्वैत में प्रतिष्ठित होना उतना कठिन कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि सहज कार्य है, पर कठिन कार्य नहीं है। पर अद्वैत में प्रतिष्ठित होना कठिन कार्य ही होता है दोस्तों। अद्वैत में आपका ज्ञान, जब तक ज्ञान के चक्षु जो है, मन रूप ज्ञान रूप जो मन चक्षु जब तक उन्मोचन नहीं होंगे, आप अद्वैत में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। अर्थात साकार में हम सर्वत्र, हम
अन्नपूर्णा रूप में, हम काली रूप में, साकार रूप में जो है सर्वत्र वही देख रहे हैं, सर्वत्र माँ अन्नपूर्णा को देख रहे हैं। जहाँ पर भी जो दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर भी जो कुछ है, वो अन्नपूर्णा रूप में हम दर्शन कर रहे हैं। ये विशिष्टाद्वैत होता है दोस्तों, शाक्त विशिष्टाद्वैत। शिव शक्ति तत्व के एक रूप में जो है हम उसे देख रहे हैं। और अद्वैत वही होगा जहाँ पर ये रूप नहीं, ये ज्योति रूप जो होगा, अखंड चैतन्यमय